संख्या की, तो संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर, ठीक ना। संख्या को क्या कहते हैं? नंबर, ठीक। अब जो संख्या होता है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक ना। एक आपका जो होता है वह होता है वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या, यानी किसको कहते हैं? रियल नंबर, ठीक। दूसरा जो आपका होता है वह होता है क्या? काल्पनिक संख्या, ठीक ना। काल्पनिक संख्या, यानी कि इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक ना। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो मुख्य रूप से जो आपकी संख्याएं होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 ही प्रकार की होती हैं, एक आपका वास्तविक संख्या और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या। अब बात यह आती है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके या दर्शाया जा सके वो आपके क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक ना। जबकि ऐसी संख्याएं, ठीक ना, जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता वो आपके क्या कहलाते हैं? काल्पनिक संख्या। बातें क्लियर हैं? तो इस प्रकार जो आपकी संख्या होती है, संख्या के प्रकार की होती है 2। एक आपका वास्तविक संख्या होता है, दूसरा आपका क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है, ठीक ना। तो कुछ समझ में आया होगा कि नहीं आया? जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, ठीक ना। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या भी आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक ना। एक होता है आपका क्या? परिमेय संख्या। क्या होता है? यानी किसको कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक ना। और एक आपका क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। अपरिमेय संख्या, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक ना। तो मुख्य रूप से जो आपके वास्तविक संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक आपका वास्तविक संख्या, एक आपका परिमेय संख्या होता है और एक आपका अपरिमेय संख्या। बातें क्लियर हैं? अब बात करते हैं किसकी? परिमेय संख्या की, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ एक शब्द आया है क्या? रेशियो। क्या आया है? रेशियो, ठीक ना। और आप जानते हैं कि रेशियो RATIO, रेशियो। रेशियो मीन्स क्या होता है? अनुपात। और आप जानते हैं कि अनुपात का सिंबल जो होता है इस प्रकार का होता है, इसी प्रकार का होता है ना। जैसे मान लो कहीं लिखा है 3 अनुपात कितना? 4, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 3/4 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहीं से परिमेय संख्या क्या क्या बन गया? डिफिनेशन, जिसमें जो ये आपका 3 है इसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? और जो ये 4 इसको क्या कहते हैं? अंश को कहते हैं न्यूमेरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमेरेटर। जबकि हर को क्या कहते हैं? हर को कहते हैं डेनोमिनेटर, ठीक ना। क्लियर है चीजें? तो इस प्रकार परिमेय संख्या क्या क्या बन जाएगा? डिफिनेशन, कि ऐसी संख्याएं जिसमें अंश और हर दोनों हो लेकिन हर का मान 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक ना। ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर दोनों हो लेकिन हर का मान 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है चीजें कि नहीं क्लियर है? मतलब अंश आपका प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, 0 आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा हर है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक ना। मतलब इस पिक्चर का पूरा हीरो कौन रहेगा? हर रहेगा। अगर हर हुआ 0 तो वो परिमेय संख्या आपका नहीं बनेगा, और अगर हर 0 नहीं है तो क्या बनेगा? परिमेय संख्या, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर दोनों हो और हर का मान 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ये अब इसी को अगर मान लो अंश को मैं मान लूं क्या? P, और हर को मान लूं क्या? Q, ठीक ना।
तो एक नया डिफिनेशन आप लोग बनाते हैं कि ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल 0, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? परमेय संख्या। यानी कि व्हिच नंबर वी कैन डिवाइडेड p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो परमेय संख्या समझ में आ गया। तो ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके जहां q का मान 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल में हम लोग लिखने कितना 22/7, 22/7। तो बताइए ये p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है ना? मतलब अंश और हर के रूप में है कि नहीं है? और हर का मान 0 है नहीं है, तो परमेय संख्या है कि नहीं है? जैसे कहते हैं 1 बाई कितना 2, बताओ 1/2 परमेय संख्या है? क्यों है? क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में है और हर का मान 0 के बराबर। अब बताओ 0/3 कहने परमेय संख्या है कि नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हमारा अंश 0 है लेकिन हर 0 नहीं है। जबकि कह रहा है कि व्हिच नंबर वी कैन डिवाइडेड p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब अंश आपका चाहे प्लस हो जाए, चाहे माइनस हो जाए, चाहे शून्य हो जाए, उससे कोई मतलब है। मतलब किससे है? हर से है। हर कभी भी आपका शून्य ना हो। क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है? तो ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? जैसे मान लो अंडर रूट कितना हो जाए 4, अंडर रूट कितना हो जाए। अब बताओ अंडर रूट 4 संख्या किस में है? अंडर रूट में है। और 4 का बताओ वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो अगर कोई संख्या अंडर रूट में है और पता करना हो हमें कि वह परमेय है कि अपरमेय, तो उसका कर लेंगे गुणनखंड। क्या कर लेंगे? और गुणनखंड करने में 2 का क्या बनाएंगे? अगर जोड़ा पूरा पूरा बन गया तब तो कहलाएगा परमेय, और अगर जोड़ा पूरा पूरा नहीं बना तो क्या कहलाएगा? जैसे मान लो अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो बनेगा 2 इंटू कितना 2। जोड़ा हमेशा कितने कितने का? तो बताओ जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? परमेय संख्या। जैसे मान लो अंडर रूट 16 आ जाए, कितना आ जाए, और पता करना हो कि ये परमेय है कि अपरमेय, तो हम लोग करेंगे क्या? 16 का करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 का क्या बना देंगे? जोड़ा पूरा पूरा बन गया ना। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है? चीजें क्लियर हैं? तो जब कोई संख्या अंडर रूट में हो और ये पता करना हो कि वो परमेय है कि अपरमेय, तो उसका क्या कर लेंगे? गुणनखंड। और गुणनखंड में 2 का क्या बना देंगे? अगर जोड़ा पूरा पूरा बन गया तो आपका परमेय संख्या, और अगर जोड़ा पूरा पूरा नहीं बना तो आपका। चीजें क्लियर है? बताओ परमेय संख्या में किसी को कोई दिक्कत?